नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा सूफी काव्य धारा। और सूफी काव्य धारा में हम प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करेंगे। और मित्रों, हमारी यह हिंदी साहित्य के इतिहास की जो श्रृंखला चल रही है, इसमें हमारा दूसरा काल भक्ति काल, और भक्ति काल में हमने निर्गुण काव्य पढ़ लिया और अब पढ़ेंगे हम सूफी काव्य। तो मित्रों, सीधी बात, नो बकवास वाली हमारी जो क्लास है, इसमें हम फालतू की चर्चा किए बिना चलते हैं हम सीधे प्रश्नों पर। तो आज का पहला प्रश्न, प्रेमाश्री काव्य धारा को और किस नाम से जाना जाता है? कि प्रेमाश्री काव्य धारा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सूफी काव्य धारा। अगला प्रश्न, सूफी काव्य धारा को यानी सूफी काव्य धारा का मेरुदंड किसे माना जाता है? जो सूफी काव्य धारा है उसका मेरुदंड किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रेम को। यानी सूफी काव्य यानी जितनी भी सूफी रचनाएं हैं, उनका केवल एक ही आधार है, प्रेम। और प्रेम की पीर ही सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषता है। अब बात करें अगले प्रश्न की, सूफी शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से किस शब्द से हुई है? सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है वह मूल रूप से किस शब्द से हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा सूप शब्द से। और सूप शब्द का सीधा अर्थ यानी शाब्दिक जो अर्थ है वह होता है पवित्र। और मित्रों, सूप शब्द का दूसरा अर्थ ऊन भी होता है, अर्थात वे लोग जो अपने आप को पवित्र मानते थे वे सूफी कहलाए। दूसरी मान्यता के अनुसार जो लोग ऊनी वस्त्र पहना करते थे वे लोग सूफी कहलाए। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, सूफी काव्य धारा को सूफी नाम किसने दिया है? यानी सूफी काव्य धारा को सूफी नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन माने जाते हैं? हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मुल्ला दाऊद। और मित्रों, याद रखिएगा, यानी मुल्ला दाऊद डॉक्टर रामकुमार वर्मा, यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, मुल्ला दाऊद कृत चंदायन नामक ग्रंथ आधारित है। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन नामक ग्रंथ आधारित है, यानी किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा लोर कथा या लोर कहा पर। अगला प्रश्न, सूफियों द्वारा कौन सी शैली अपनाई गई है? सूफियों द्वारा कौन सी शैली अपनाई गई है? यानी जितने भी सूफी कवि हैं उन्होंने अपनी रचना में कौन सी शैली अपनाई है? तो इसका सही उत्तर होगा मसनवी शैली। अगला प्रश्न, मसनवी शैली से क्या आशय है? यानी सूफियों द्वारा अपनी रचनाओं में जो मसनवी शैली अपनाई गई उसका क्या आशय है? तो इसका सही उत्तर होगा, इसमें रचना के आरंभ में सबसे पहले ईश वंदना, इसके बाद पैगंबर की स्तुति और शाहे वक्त की प्रशंसा और गुरु की महिमा, यानी इन चारों का जिसमें वर्णन किया जाता है वह मसनवी शैली होती है। यानी मसनवी शैली में सबसे पहले अपने आराध्य की वंदना की जाती है, फिर पैगंबर की स्तुति की जाती है, इसके बाद शाहे वक्त यानी उस समय जो राजा है उसकी प्रशंसा, और फिर अपने गुरु की प्रशंसा की जाती है। इस प्रकार की शैली मसनवी शैली कहलाती है। अगला प्रश्न, सूफियों के काव्य का प्रमुख आधार क्या रहा है? यानी सूफियों के काव्य का प्रमुख आधार क्या रहा? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदू घरों की कहानियाँ। यानी जितने भी सूफी कवि हैं उन्होंने हिंदुओं की जो कहानियाँ हैं, हिंदू घरों में प्रचलित जो लोक कथाएँ हैं, उन्हीं को आधार मान करके सूफी ग्रंथों की रचना या प्रेमाख्यानक ग्रंथों की रचना की है। अगला प्रश्न,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा कुतुबन को। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का सबसे बड़ा या प्रथम बड़ा महाकाव्य किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा पद्मावत को। और मित्रों याद रखिएगा कि पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने सन 1540 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत के कौन से खंड को हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना है? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत के कौन से खंड को हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना है? तो इसका सही उत्तर होगा नागमती वियोग खंड। मित्रों याद रखिएगा कि पद्मावत में नागमती वियोग खंड है और बीसलदेव रासों में राजमती है। तो आप इन दोनों नामों में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर राजमती का प्रसंग आता है तो बीसलदेव रासो, और नागमती का अगर प्रसंग आता है तो फिर आप पद्मावत वाले ग्रंथ को सही मानिएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। जिस तरह महिला संतों में अंडाल और मीरा हुई, इस प्रकार सूफी कवियों में महिला संत कौन हुई है? यानी जिस प्रकार महिला भक्तों में अंडाल और मीराबाई हुई है, उसी प्रकार सूफी कवियों में भी एक महिला संत हुई है। उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा राबिया। अगला प्रश्न, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा और कहरनामा आदि रचनाएं किसकी है? अखरावट, आखिरी कलाम और चित्रलेखा और कहरानामा आदि रचनाएं किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी की। और मित्रों याद रखिएगा कि अखरावट में, यानी जो मलिक मोहम्मद जायसी की अखरावट रचना है, इसमें वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर वर्णन किया गया है। और आखिरी कलाम की बात करें तो इसमें कयामत का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, जायसी ने अपनी किस रचना में कयामत का वर्णन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आखिरी कलाम में। अगला प्रश्न, सूफी कवि नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में दोहे के स्थान पर या दोहे की जगह कौन से छंद का प्रयोग किया है? यानी सूफी कवि नूर मोहम्मद ने अपनी रचना अनुराग बांसुरी में दोहे के स्थान पर कौन से छंद का प्रयोग किया है? तो इसका सही उत्तर होगा बरवे छंद का। और आप याद रखिएगा कि रहीम दास ने भी बरवे छंद का प्रयोग किया है। यानी उन्होंने दोहे तो लिखे ही हैं, लेकिन उन्होंने बरवे छंद का प्रयोग किया है। और मित्रों अब हम चर्चा करें कि जो बरवे छंद है इसकी विशेषता क्या क्या है। सबसे पहली विशेषता की बात करें तो बरवे छंद एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। और दूसरी बात करें, यानी दूसरी चर्चा करें तो इसमें 4 चरण होते हैं। और मित्रों दोहे छंद में भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती है। मित्रों दोहा जो छंद है ये भी एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके भी दोहे के भी 4 चरण होते हैं, लेकिन दोहे के जो पहले और तीसरा चरण है उसमें 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है।
जबकि 12वें छंद में 12-12 मात्राएं और दूसरे यानी विषम चरणों में 12-12 मात्राएं और सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती है। और सम चरणों के अंत में यानी दूसरे और चौथे चरण में जगण यानी जबान यानी छोटी मात्रा, लघु मात्रा, दीर्घ मात्रा, फिर लघु मात्रा ये होती है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। आचार्य शुक्ल ने सूफी कवियों की रचना में किसका सर्वाधिक महत्व माना है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रेम की पीर का। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो सूफी रचनाएं हैं उसमें प्रेम की पीर का सर्वाधिक महत्व माना है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। सूफी कवियों पर सबसे यानी सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा समासोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न, सर्वाधिक प्रेमाख्यानक रचनाएं लिखने वाले कवि कौन माने जाते हैं? सर्वाधिक प्रेमाख्यानक रचनाएं लिखने वाले कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जान कवि। अगला प्रश्न, लखन सेन पद्मावती की रचना किसके द्वारा की गई? लखन सेन पद्मावती की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर कवि द्वारा। अगला प्रश्न, मृगावती की रचना कब व किसने की है? मृगावती की रचना कब व किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा 1530 ईस्वी में कुतुबन ने। मित्रों, जितने भी सूफी कविताओं के या सूफी जो रचनाएं हैं उनके एक तो रचना का नाम, दूसरा उनका प्रकाशन यानी उनका जो रचना काल है वह, और एक रचयिता का नाम याद रखिएगा। अभी हाल ही में यानी 28 दिसंबर 2024 को जो हिंदी विषय का सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ उसमें ये रचनाएं पूछी गई थी। एक तरफ रचना, दूसरी तरफ रचनाकार। एक या तो आपसे मिलान वाला प्रश्न पूछा जाएगा या फिर आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा असंगत है। तो रचना उसके सामने रचनाकार का नाम होगा और जो असंगत होगा तो आप इसे यानी जो एक रचनाएं और उनका जो रचनाकार है उनके नाम अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम सूफी काव्य किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम सूफी काव्य किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा मृगावती को। अगला प्रश्न, सत्यवती कथा, अंगद पेज और भरत विलाप पर रचनाओं के यानी भरत विलाप रचनाओं के रचनाकार कौन है? सत्यवती कथा, अंगद पेज और भरत विलाप जो रचनाएं हैं इनके रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ईश्वरदास। अगला प्रश्न, हंसावली की रचना कब व किसके द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1370 ईस्वी में असायत कवि द्वारा। यानी हंसावली की जो रचना है वह 1370 ईस्वी में असायत कवि द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, मधुमालती की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर होगा मंझन द्वारा 1545 ईस्वी में। मित्रों, मधुमालती की रचना मंझन द्वारा 1545 ईस्वी में की गई थी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। सूफी काव्यों में प्रचलित कड़वक शैली से क्या अभिप्राय है? यानी सूफी रचनाओं में या सूफी काव्यों में प्रचलित जो कड़वक शैली है उससे क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 अर्दालियों के बाद एक दोहे का प्रयोग। यानी 5 अर्दालियों के बाद में एक दोहे का प्रयोग करने को ही कड़वक शैली माना जाता है। और मित्रों, आपको बता दें कि जितने भी सूफी रचनाएं हैं उनमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। तो आप याद रखिएगा कि सूफी काव्य धारा में अवधी भाषा का सर्वाधिक प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, भारतीय अद्वैत में जो स्थान माया का है
सूफी काव्य में वह स्थान किसका माना जाता है? यानी भारतीय अद्वैतवाद में जो स्थान माया का है, सूफी काव्य में वह स्थान किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा शैतान का। अगला प्रश्न, सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नगेंद्र ने किसे माना है? सूफी मत का आदि स्रोत डॉक्टर नगेंद्र ने किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा सामी जातियों की आदिम प्रवृत्ति को। यानी डॉक्टर नगेंद्र ने जो सामी जाति है उनकी जो आदिम प्रवृत्ति है उसी को सूफी मत का आदि स्रोत माना है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? यानी सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रेमिका के रूप में। मित्रों याद रखिएगा, जितने भी सूफी कवि है वह अपने आप को प्रेमी और ईश्वर को प्रेमिका के रूप में मानकर ईश्वर की साधना करते हैं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। सूफी साधना के मुकाम कितने माने गए हैं? यानी सूफी साधना की जो अवस्थाएं हैं या फिर उनके जो मुकाम हैं वो कितने माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 4 मुकाम, यानी 4 अवस्थाएं। और मित्रों ये जो चारों अवस्थाएं हैं इन्हें आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि इनमें से वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न बनेगा वो सीधा प्रश्न बनेगा। निम्न में से सूफी साधना की अवस्था नहीं है तो 3 इनमें से दे देंगे, 1 अलग दे देंगे। तो बात करें जो 4 अवस्थाएं हैं, शरीअत या फिर नासूत। दूसरी अवस्था की बात करें तो तरीकत या मलकूत। तीसरी अवस्था हकीकत या मजरूत। और चौथी अवस्था है मारिफत या लाहूत। तो आपको जो शुरू वाले नाम है ये तो अच्छे से याद रखने ही है। पहली अवस्था शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत, ये सूफी साधना के 4 अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? तो इसका सही उत्तर होगा हंसावली को। अगला प्रश्न, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? ईश्वरदास कृत जो सत्यवती कथा है उसको किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न, ढोला मारूरा दुहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यानक रचना है? ढोला मारूरा दुहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यानक रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थानी भाषा में। और इसके रचयिता की बात करें तो कवि कलोल। अगला प्रश्न, रत्नशेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? रत्नशेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो इसका सही उत्तर होगा पद्मावत। और मित्रों अब हम चर्चा करें आज की कक्षा के अंतिम प्रश्न की। सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? यानी सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? तो मित्रों ये जो जितनी भी विशेषताएं, जैसे 10-5 जो भी विशेषताएं मैं बताने जा रहा हूं उनको आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि सूफी काव्य की विशेषताओं से संबंधित भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, पहली विशेषता की बात करें तो रहस्यवादी भावना। यानी रहस्यवादी भावना सूफी काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है। दूसरी विशेषता की बात करें तो हिंदू संस्कृति का चित्रण, कि सूफी कवियों द्वारा जो हिंदू संस्कृति है, यानी इन्होंने अपनी रचनाओं का आधार हिंदू घरों में प्रचलित कहानियों को बनाया और हिंदू संस्कृति का इन्होंने चित्रण किया है। अगली विशेषता की बात करें तो लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना। ये लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम, यानी ये लोक कथाएं हैं, उन्हीं कथाकारों को, उन्हीं नायकों को लेकर के ये ईश्वर मिलन या ईश्वर की साधना जो अलौकिक प्रेम है उसकी व्यंजना सूफी काव्य में देखने को मिलती है। अगली विशेषता की बात करें तो
काव्य में अवधी भाषा का प्रयोग। यानी जितने भी सूफी रचनाएं लिखी गई है उनमें अवधी भाषा का प्रयोग सर्वाधिक रूप से देखने को मिलता है। अगली विशेषता की बात करें तो ईश्वर की कल्पना प्रेमिका के रूप में। यानी जो सूफी रचनाएं हैं उसमें प्रेमी अपने आप को यानी साधक अपने आप को प्रेमी और ईश्वर को प्रेमिका के रूप में मानकर ईश्वर की साधना करता है। अब बात करें अगली विशेषता की, साधक स्वयं को प्रेमी मानता है। अगली विशेषता, काव्य रचना में मसनवी शैली का प्रयोग होता है। यानी काव्य रचना में मसनवी शैली का प्रयोग सूफी काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है। अगली विशेषता की बात करें तो प्रकृति का रागात्मक चित्रण, और प्रकृति का रागात्मक चित्रण भी सूफी काव्य धारा की सबसे प्रमुख विशेषता है। और मित्रों, अब हम चर्चा करें आज की कक्षा के और जो सूफी काव्य धारा है उसकी अंतिम विशेषता की, गुरु की प्रतिष्ठा। यानी सूफी काव्य धारा में गुरु की महिमा भी विचित्र यानी सबसे विशिष्ट रूप से गाई जाती है। यानी गुरु को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। और अगर इस श्रृंखला में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अपनी पाठशाला यानी हमारे चैनल पर, अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे संत यानी जो राम काव्य धारा है उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों, प्रमुख रचनाओं और प्रमुख कवियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। धन्यवाद।